भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराए घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 105 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया, इसी वजह से कपकपा रही है। पीछे खड़े देवर अमन ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन आस्था को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति अनुज भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर अनुज ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा? सब लोग क्या कहेंगे? वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आँख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनुज उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर आंख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनुज उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननंद अनु की आवाज आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से आस्था के रोने की आवाज सुनकर अनु घबरा गई। अंदर जाकर आस्था के आंसू पहुंचते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर भाई आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ। तुम पूरी रात जागी होगी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए आस्था बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, उठने में इतनी देर हो गई है। कहीं माँ जी नाराज तो नहीं होगी? हंसते हुए अनु बोली, भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। आस्था नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, अमन ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई कि अब तो साथ चोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी, अमन भैया ने न रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोली। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियों से हो जाती है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है? वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज्यादा महंगे थोड़े ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया। होनी को कौन टाल सकता है, कहते जोर से हंस पड़ा अमन। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बात कर रहे थे। अनुज ने सभी को एक चुटकुला सुनाया।
तभी सब लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। आस्था भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है। गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती है। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों के कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलत काम हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे आस्था के दिल से पराये घर और सास नाम का भय पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद आस्था कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक अनुज बोला, माँ हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है। तो खुद ही इतना बोलती है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आस्था के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती। आस्था अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वो तो उसे आने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाए। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से आस्था को देखने लगी। आस्था दादी माँ के गले से लिपट कर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े।